करवाएंगे तो शायद दे विल कम आउट एज अ वर्सेटाइल पर्सन इन लाइफ। और उसके वर्सेटैलिटी का मतलब एक्चुअल में तो यही तो है ना, हमारी स्किल्स जो हम प्रॉपरली डेवलप हो कर पाए एंड वी विल कम आउट इन सोसाइटी उन चीजों के साथ, हर सिचुएशन में हम उसको इम्प्लीमेंट करना जान सके। ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों को सिर्फ यही सिखाने की ये सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, ये हार्ड स्किल्स होती है, बट उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हमारी लाइफ के अंदर, एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ हम उसको वो भी सिखाएं। और उसके लिए मुझे लगता है उनको रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के साथ आउट ऑफ द क्लासरूम डील करवाना जरूरी है। जैसे हम भी, आपने क्वेश्चन मुझसे पुट अप किया या मैंने आपसे पुट अप किया, तो जब हम उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट कर पाते हैं तो हमें अच्छे से समझ आता है। तो बेटर हम लोग उन सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स को बच्चों को इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे तो दे विल श्योरली कम आउट एज अ वर्सेटाइल पर्सन इन लाइफ। यस मैम मेरा मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि यदि कोई स्टूडेंट्स आपके इस विद्यालय क्लास से बाहर निकल करके स्मोकिंग कर रहा है और स्मोकिंग करने के बाद तरह तरह के उसके उसमें बुरी आदतें हैं, तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? सर अगर ऐसी कोई सिचुएशन मेरी क्लास के अंदर आती है तो पहले तो मेरे बच्चों के लिए एक क्लियर कट मेरे एंड से एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि देर इज अ 0% टॉलरेंस फ्रॉम माई साइड टूवर्ड्स दीज एक्टिविटीज, जो कि दूसरे बच्चों को भी प्रमोट कर सकती हैं ऐसा गलत करने के लिए। तो इसकी तरफ हमारा 0% टॉलरेंस होगा एंड इन नन वे किसी भी तरीके से मैं उस बच्चे का टॉलरेंस, जब तक कि वो एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन नहीं देता या जब तक कि मैं उसके पेरेंट्स से इसके बारे में बात नहीं कर सकती, जब तक कि मैं इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकती, मैं उसको अपनी क्लास में किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं ग्रांट करूंगी। बिकॉज एक बच्चा वो अगर अपने पेरेंट्स को भी धमका रहा है, बहुत बहुत ज्यादा शरारती बच्चा है, अपने पेरेंट्स को भी धमका रहा है और पेरेंट्स भी उससे बहुत ज्यादा तंग आ गए हैं, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सर अगेन बात तो वही आती है, कहीं ना कहीं घूम के मुझे उसको काउंसल करना पड़ेगा। एंड इस काउंसलिंग मुझे लगता है, जहां तक आप कह रहे हैं कि उसके पेरेंट्स को भी वो धमका रहा है, तो देयर मस्ट बी सम स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। या तो वो एक गलत ट्रैक के ऊपर चल पड़ा है विच इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, विच इज आउट ऑफ माई कंट्रोल ऑफ द कम्युनिटी आई वुड से। तो हमें उसके लिए मुझे लगता है मेडिकल इश्यूज या ऐसे कोई काउंसलर्स की तरफ जाना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। एंड नाउ इट बिकम्स द responsibility of the parents more than the teachers now, what I think is। मेरा टीचर प्रदीप सर से है, पीआरटी टीचर के रूप में क्या क्या चुनौतियां आती हैं बच्चों को समझाते? प्रदीप गेट रेडी, क्या क्या चुनौतियां आती है पीआरटी टीचर को? आंसर फास्ट। प्रदीप अनम्यूट कीजिए। यस सर। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पीआरटी टीचर को? फास्ट। लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो घर से आते हैं तो अपना जो घर का लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग मदर टंग करते हैं वो एक एमटीआई, मदर टंग इन्फ्लुएंस। यस सर। उनके बाद फिर और तो सर अभी माइंड में नहीं आ रही है। चलिए हाँ जी मैडम, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आप बताइए एक पीआरटी टीचर को रफ। सर एक तो लैंग्वेज का तो बताया इन्होंने, कुछ और सर एक तो बच्चों को क्लास में एंगेज करके रखना कि बच्चों को किस तरह से एंगेज करें। छोटे बच्चे हैं, एक जगह स्टिल नहीं रह सकते, तो सबसे पहले तो काम होगा उनको एंगेज करें कि वो अट्रैक्ट होकर हम कर क्या रहे हैं, मेरे ख्याल से। कोई और पॉइंट? सर एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है बच्चों का कनेक्शन विद देयर पेरेंट्स और अदर टीचर्स, पुराने क्लास के टीचर्स की तरफ उनका इंटरेक्शन ज्यादा हो सकता है वो जब नई क्लास के अंदर जंप करते हैं तो उनका आपके साथ उतना अटैचमेंट इतनी जल्दी अभी नहीं बनाओ, तो दैट कैन बी एन इशू इन दिस रिगार्ड। बिल्कुल बिल्कुल। कविता हाउ आर यू? कविता अनम्यूट। सर मेरा मैथ्स टीचर से एक क्वेश्चन था। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, रितु आप पूछ लीजिए। आफ्टर दैट आई विल टॉक। मैथ्स वाली टीचर से पूछना चाहूंगी, मैम 3D को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे आप क्लास में? प्लीज, बच्चे को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द वेक्टर्स, सो हाउ विल यू इंट्रोड्यूस द 3D इन योर क्लास? क्या रीड करना मैम, एक बार दोबारा बोलिए प्लीज। मैम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ानी है बच्चों को। 3 डायमेंशनल को हम अदर जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट हैं हम उनको दिखा के उनको शेप बता के एक हार्ड ऑब्जेक्ट से डिफाइन करेंगे पहले शेप को, और फिर उसके कॉर्नर और वर्टेक्स के बारे में सामने से बताएंगे। आपने पहले बच्चों को वेक्टर के बारे में बताया है लास्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है 3D, वो कनेक्ट है दोनों क्योंकि उसमें हम वेक्टर का यूज करने वाले हैं। इसमें आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? उसमें हम दिशा बताएंगे ना, वेक्टर इस साइड जा रहा है
तो ऑब्जेक्ट भी उसके साथ इधर जा रहा है, तो हम किस पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं, कौन सी दिशा में लेके जा रहे हैं अपनी मेजरमेंट को, इसे हार्डली बताएंगे मैम जो सामने सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखा के। So, ma'am, this is called demonstration method, I think. सोनी मैम, डेमोन्स्ट्रेशन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हम बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कैसे करवाएं, क्योंकि बच्चा बार बार करवाने के बाद भी वही गलतियां कर रहा है। ई और ई की मात्रा में उसको फर्क नहीं पता, तो ये कैसे करवाएंगे? मैम इसके लिए तो बार बार प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करेंगे और बार बार वो बोलेंगे कि जैसे हम बोलते हैं, हिंदी भाषा का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। तो आप उसके प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, खुद पर भी ध्यान देंगे कि हम कैसे बोल रहे हैं और वो बच्चा कैसे बोल रहा। जैसे बोला जाएगा, ई और ई दोनों के बोलने में बहुत फर्क होता है। तो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। तो हिंदी में ये है कि ये ध्वन्यात्मक है, अक्षरात्मक है। प्रत्येक ध्वनि के लिए जो मात्रा है, अक्षर है, उसी तरह से वो लिखा जाएगा। तो बच्चा वो बार बार प्रैक्टिस करे, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही अच्छा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे में शुरू से आदत पड़ जाती है गलत प्रोनाउंसिएशन की, तो वो जल्दी छूटती नहीं है। तो हमें उस पर शुरू से ही ध्यान देना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। हाँ, मेरा प्रश्न पारुल मैम से है। मेरा प्रश्न पारुल मैम से है कि केंद्रीय विद्यालय में द्विभाषी सूत्र के तहत कार्य करता है, इसमें दो भाषाएं ली गई। दो भाषाएं कौन कौन सी मानी जाती हैं, जिसमें एक अंग्रेजी होती है, दूसरी मातृभाषा होती है या स्थानीय भाषा होती है या हिंदी होती है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। सर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जाते हो। इंग्लिश तो ऑल ओवर इंडिया है ही, बट सेकंड लैंग्वेज हिंदी कंपलसरी नहीं है, बिकॉज हिंदी नेशनल लैंग्वेज में नहीं आता है, नहीं काउंट होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाते हो, बट इंग्लिश आना मस्ट है। मतलब वो इसलिए मातृभाषा इंटरव्यू होगी, बाइलिंगुअल, मतलब जो दूसरी भाषा होगी वो मातृभाषा ही होगी। वहाँ की रीजनल लोकल लैंग्वेज। लैंग्वेज, हाँ जी, रीजनल लैंग्वेज वहाँ का, बिकॉज साउथ के लोगों को हिंदी नहीं आता है। पारुल मैम, जो आप वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, यस चौक मैम। मारने वाला, बच्चा पीछे से चौक मारता है, उसका आंसर आप बता दीजिए। मैम वो क्वेश्चन आई गेस सनी मैम का था, बच्चा अगर पीछे से चौक मारता है तो टीचर क्या करेगा? आई गेस शायद यही क्वेश्चन था। जी जी, और जैसे पता नहीं है कि किस बच्चे ने चौक मारा है। एक तो इसमें सर का पॉइंट ऐड ऑन होगा कि आप कभी भी 90 डिग्री पे नहीं पढ़ाएंगे खड़े होकर ब्लैक बोर्ड पे, बिकॉज आप 45 डिग्री में होंगे तो क्लास पे ध्यान रहेगा। और मैम मेन तो एक इसमें आई मिनट गेस आबा, टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर ही देखो होगा। आबा आई है, वो मेरी वॉइस सुन रही होगी अभी। आबा यहाँ पर कविता है, कविता कॉमर्स के है, तो आप उनको थोड़ा इन्वॉल्व करो। हैं, मैं चाहता हूँ वो भी बोलना शुरू करें। कविता आप अनम्यूट कीजिए। आबा, आप कविता से क्वेश्चन पुट अप करिए प्लीज। हेलो कविता हेलो, मैम, हेलो कविता। बताइए। हाँ जी, मैंने आपको कविता मैम का बताया भी था कि इनके साथ आपको इनको डेवलप करना है थोड़े कम समय के अंदर अंदर, ठीक है? चलिए मैम बैंक कविता जी, आपको रिकन्सिलेशन कांटेक्ट भी करेंगे, क्या ओके? होता मेरे नाम से आबा आपको कांटेक्ट करेगी, ओके? आप बात कर लेना। यस आबा, क्वेश्चन पुट अप कीजिए। है? मैम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है? मैम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये होता है कि जब हमारी पासबुक और जो हमारी कैश बुक होती है, उन दोनों में जो डिफरेंस होते हैं वो मैच नहीं होती है, तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाता है जिसे हम BRS बोलते हैं। मैम कैपिटल बजटिंग क्या होता है? मैम एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वैसे पता है मैम, सब लर्न नहीं किया मैंने इसको। आबा, वो इस क्लास फाइनेंस खत्म होने के बाद आप कांटेक्ट करेंगे कविता से, ओके? इट इज माय ऑर्डर एंड सपोर्ट हर एज मच यू कैन, ठीक है? यू हैव मैम टू एक फॉलो। मेरे को मेरा नहीं, क्वेश्चन है, our PRT बता रही candidate थी want to ask something. Yes, सर मनीष। समाज को कैसे हाँ जी। मेरा क्वेश्चन है कि समाज को कैसे टीचर पढ़ाएंगे? को अपनी जिम्मेदारी होती है, उसके प्रति अवेयर होना चाहिए। जिम्मेदारी क्या क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी क्या होती है, जिम्मेदारियों में क्या क्या होता है, ये मेरे को बता दो मनीषा मैम। मैम दोबारा बोलना, क्या पूछा आपने? बोलते हैं कि भाई एक गुड टीचर को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अवेयर होना चाहिए। जिम्मेदारियों में क्या क्या चीजें आती हैं मैम? यस मैम, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टीचर की ये होती है कि उसे अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। और जैसे जो क्लास में बच्चे हैं उनको, जैसे मेरा फिजिकल एजुकेशन है
तो उसमें गेम्स भी, स्पोर्ट्स गेम्स मतलब गेम्स सिखाते हैं बच्चों को, तो उनकी देखनी चाहिए कि वो स्ट्रेंथ उनकी कितनी है और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कि वो गेम जो उनसे एकल गेम होते हैं जैसे और एक टीम गेम होते हैं, कि वो टीम गेम में अच्छा खेल रहे हैं या एकल गेम में अच्छा खेल रहे हैं, और उनकी पढ़ाई में भी, और उनका डिसिप्लिन भी अच्छा रखना है, और उनकी मोरल वैल्यू भी इंक्रीज करनी है हमें। और जो बच्चे और तरफ मतलब जो जो फंक्शन में है जैसे अदर एक्टिविटी है उनमें भी उनका पार्टिसिपेट करवाना है। तो मतलब उनको एक्टिव रखना है बच्चों को, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है वो एक्टिव होता है। हमारी टीचर भी थी वो बिल्कुल एक्टिव थी, और हम भी मैडम की तरह पूरा एक्टिव हो गए, इसीलिए हमें बच्चों को पूरा एक्टिव रखना है। मैम रितु मैम, मैडम आई वुड लाइक एक टू मिनट ऐड एक मिनट एक मिनट प्लीज। प्रदीप आप क्या करते हो यार, आप तो ट्रेन में होने चाहिए ना आज, आप कैसे घर में कैसे बैठे हो? 26 को गाड़ी है सर। अच्छा 26 को ट्रेन है, वही मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा यार 28 को मुझे morning- लगता है ये ऑनलाइन वाला जम गया तुम्हें ना, तुम कहे ये ठीक है सर, कॉम्प्लीमेंट्री मस्ती मारो और ऑनलाइन शाम को कर ले। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं सर, नहीं सर, 28 कौशिक को वांट है टू ना, आस्क वन 26 क्वेश्चन। को। कौशिक, प्रदीप गेट रेडी। सर, एक क्वेश्चन था मेरा। बच्चे के पेरेंट्स आपसे मिलकर कहते हैं कि वो बच्चा बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता और गेम खेलता रहता है, तो आप उनको कैसे काउंसिल करेंगे? मतलब कि बच्चा मोबाइल उनको तो कब सबसे पहले सब डायरेक्ट उसे मोबाइल से हटाना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो मोबाइल जब जैसे देखने का आदत है, थोड़ा सा पढ़ने से रिलेटेड कोई चीज देखने के लिए धीरे 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 कम कर सकते हैं। आप कहानियां सुना के भी खाना खिला सकते हैं। आप हाँ खुद जी। कहानियां हाँ, मतलब सुनाइए, पढ़ने- तरह तरह से उनको एंगेज करिए और फिर इस तरीके से रितु करिए, मैम, क्योंकि बच्चों को एंगेज किया हाँ जाता जी है मैम। ऐसे मोबाइल दिखा रितु के। मैम, जैसे एक मिथ बना हुआ है कि मैथ से बच्चों में डर होता है, मैथ के प्रति, मैथ से वो डरते हैं। अब इसको कैसे ओवरकम करेंगे बच्चों में? मैम ये जो मिसकंसेप्शन है मैथ्स में कि मैथ्स बहुत टफ है, ये बच्चों में पहले से या तो उनको एक्सप्लेन ढंग से नहीं किया जाता, या चीजों से प्रैक्टिकल लाइफ से उसे रिलेट करके नहीं बताया जाता। तो एक मैम मिसकंसेप्शन उसको जनरली ओवरकम होता है। कैसे करेंगे? वो तो पीछे उसको हो गया जो ओवरकम प्राइमरी में था। करने जैसे, हाँ, जैसे हम कोई टॉपिक बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसको रियल लाइफ से हम कनेक्ट करेंगे, और जो वो बेसिक चीज है हम एक मास्टर लेवल पे पहुंचने से पहले उसका फाउंडेशन उसमें स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब ये टफ और इजी होता क्या है कंसेप्ट? टफ और इजी एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है। हमें कोई चीज समझ में आ रही है वो इजी है, दूसरे बच्चे को उसके फाउंडेशन क्लियर नहीं है, उस वही बच्चे के लिए वो टफ है। तो बेसिकली अगर हम उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें तो इन द लास्ट रन बच्चे के लिए कोई भी टफ नहीं रहेगा। और ये बच्चा तभी कर पाएगा जब बच्चा रेगुलर हो, बच्चा टीचर की बात सुने, या बच्चे को हम इतना इंगेज कर लें कि बच्चा खुद आगे से समझने की कोशिश करे। ओके, वो ऐड करना, कुछ करना। हाँ, अभी कौशिक सर ने मेरा पूछा मैम था, कौशिक सर ने जो पूछा था अभी कि बच्चे से मोबाइल कैसे छुड़ाना चाहिए, तो जहां तक मेरा अनुभव है, मेरा मानना भी है, अगर आप के घर पे छोटा बच्चा है तो एक तो हमारा मोबाइल जो चलता है या तो नेट से चलेगा या तो वाईफाई से चलेगा। घर में अगर वाईफाई लगा हुआ है तो अगर बच्चा का मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है, जैसे वो लेता है तो आप वाईफाई को ऑफ कर दीजिए और उसको ये समझाने का प्रयास कीजिए कि नेट नहीं चल रहा है इस टाइम पे, तो बच्चा मान जाता है। और दूसरा, अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नेट से चल रहा है तो कोई 30 सेकंड का या 45 सेकंड का छोटा वीडियो डाउनलोड करके रखिए यूट्यूब में उसमें, और उसको जब उसके हाथ में मोबाइल जाए ना तो उसको जैसे कैसे करके उसको ले करके नेट ऑफ कीजिए या तो उसको फ्लाइट मोड में कर दीजिए, बच्चा मान जाता है। ये मेरा निजी अनुभव है। सर ये मैं अपना भी कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जी जो मैंने अपनी बेटी पर ही प्रयोग किया था कि मोबाइल की लत उसको भी लग चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए एक ब्लॉक मंगाया, तो कुछ दिन तो वो उसमें उलझी रही। फिर मैं उसके लिए कलर ब्रश और कलर बुक वगैरह लेके, ड्राइंग बुक, तो कुछ दिन के लिए वो उसमें उलझ गई। फिर धीरे धीरे मैं उसको पढ़ाने की तरफ ले आई, जैसे कलरफुल बुक्स लाती थी और चित्र, इसको कलर करो तुम बैठ के, चाहे उसको पूरा खराब ही क्यों ना वो कर दे। और अभी काफी कंट्रोल है, देखती है पर नहीं देख, मतलब बहुत कम हो गया है। जी जी। बेसिकली जैसे उसको हमने हर जगह पे इंगेज किया है। I want to ask one question from Mr. विकास। ये लाइब्रेरी कहाँ से आया वर्ड यार? आप एक लाइब्रेरियन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई? जी सर, ये एक लाइब्रेरी लैटिन वर्ड है। ओके जो लैटिन वर्ड में इसको लीबर कहा गया है, ओके LIBER, और इसी का एक समानांकित वर्ड है लिब्रा, ओके जो कि फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है, जिसे कि मार्टिन स्ट्रेंजर ने दिया था, और इन्हीं दोनों को के सहयोग से लाइब्रेरी वर्ड का उद्भव हुआ। और ये 1928 ईस्वी में आया था, और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1931 ईस्वी में। इसके फिफ्थ लॉ के बारे में कुछ बताइए। जी,
इसके 5th लॉज हैं कि पुस्तकालय का 5th लॉ। जी, सभी पुस्तकें उपयोग के लिए है। हाँ जी, 5th लॉ बता दीजिए अच्छे से। जी, सभी पुस्तकें उपयोग के लिए है। पाठकों का समय बचाया जाए, सभी पाठकों को उनकी पुस्तक मिले, सभी पुस्तकों को उनके पाठक मिले, ओके और पुस्तक एक वर्धनशील संस्था है। ओके, ये लास्ट पॉइंट सर अभी बजट में भी लाइब्रेरी के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आई है? कुछ अगर आया आपको बजट पता में? हो। इस बार के बजट में कुछ देख लेंगे आप अच्छे से। चलिए कल आबा को बताना, आप देखकर अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्री क्लास के अंदर। ओके सर मेरा क्वेश्चन है हाँ जी, हाँ जी। लाइब्रेरी वाले सर से हाँ जी मैडम। कि आप लाइब्रेरी को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि बच्चे मतलब पुस्तकों की तरफ आकर्षित हो? जी, उसके लिए डीडीसी प्रणाली एक आती है जो कि मेलविल डेविल जी ने दी थी। उसके लिए आपको उस प्रणाली के अनुसार वर्ग में सजाना होगा, और जब उसका एक इंडेक्स आता है, इंडेक्स में उस लाइब्रेरी के सारे अंकन को, कौन सा बुक कहाँ पे है, उसको भर दीजिएगा। और बच्चे जो आएंगे, बच्चों के स्कूल में जाकर के उनके क्लास टीचर से परमिशन लेंगे, और परमिशन लेने के बाद यदि हम उनके स्कूल में जाएंगे तो वहाँ के जो स्थानीय लेखक हैं उनको वहाँ पे बुला करके उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और तरह तरह के गतिविधि कराएंगे जो कि ड्रामा से रिलेटेड हो, और जो कि कहानी पे बेस्ड हो, ताकि वो उस बुक को जा करके पढ़ सके, और आपस में गुटबंदी करा करके उनको पढ़वाएंगे, तो उनको बुक को पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी उनके अंदर जगेगी। यस, यू वांट टू टॉक? बहुत सही। मेरा प्रश्न मैम एक मैथ्स का क्वेश्चन, कौन देता है तुम्हें? एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछना चाह रही थी मैं मैथ्स वाली मैम से। Yes, मैम जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना, मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम हायर सेकेंडरी क्लास में, तो हमारा टॉपिक ऐसा है थोड़ा थियोरेटिकल है, ठीक है, बीच में हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोर्ड में पीछे से 2-3 बच्चे हैं वो कंटिन्यूअसली डिस्टरबेंस कर रहे हैं क्लास में। Yes, ma'am. तो अगर हम जनरली बात करें तो हम बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, सच दैट हम ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन मैथ्स के कंटेक्स्ट में हमें क्या बोलना चाहिए इसके लिए? मैम एक तो यही है कि हमें जिस क्लास की तरफ से 45 डिग्री का एंगल बना के रखना चाहिए, ताकि पता लगता रहे कि कौन बात कर रहा है, कौन डिस्टरबेंस फैला रहा है, और उसको हम आगे बिठाएंगे फिर, ताकि वो कम बोलेगा और इंटेलिजेंस बच्चों के बीच बैठा रहेगा, तो वो भी हमारी बातें अच्छे से सुन पाएगा, हम क्या समझा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बस दैट्स इट मैम। यस मैम। मेरा क्वेश्चन विजय लक्ष्मी मैम से है। विजय लक्ष्मी मैम, विजय लक्ष्मी मैम, जैसे केवीएस में पहले साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाता था, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, क्योंकि पहले वही सिलेबस था केवीएस का। अब सिलेबस का पैटर्न चेंज हो गया है, जैसे एनसीईआरटी की बुक आ गई है, तो क्या केवीएस के इंट्रू में भी हमें साहित्य से, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से ही क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, या फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे मैम? आप अपने अनुमान के आधार पर बताओ। मेरे अनुमान के हिसाब से वहाँ जो इंटरव्यूअर बैठे होते हैं वो Yes, ma'am. केंद्रीय विद्यालय के नहीं होते हैं। मैं जहाँ तक मैं अनुभव करके आई हूँ। Yes, ma'am. मैं अब आप अलग से बात करेंगी तो मैं आपको बता दूंगी, यहाँ नहीं नहीं बताऊंगी। मैं नहीं वहाँ नहीं, से केवी के टीचर्स बैठे होते हैं। ओके मैम। केवी के टीचर्स नहीं, बैठे मैं होते हैं। They are from KVS, madam. They are from. एक रहेंगे, लेकिन जो और भी लोग होते, क्योंकि मैं उसमें से कुछ टीचर को पहचान रही थी, इसलिए मैं अपना मतलब पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। तो वो आपसे, आप हिंदी साहित्य से आपने एमए किया हुआ है, तो वो प्रश्न पूछ लेंगे। अगर एक ऐसी कोई बात नहीं है, वो एनसीईआरटी से ही मैं ऐड करना चाहती हूँ, सुनिए एक मिनट। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो भी आप एनसीईआरटी के बुक्स में जो भी लेखक हैं, तो वो भी तो रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल के हैं, वो अलग से तो आए नहीं है, तो रिलेट तो वो करेंगे ही कि उनके जैसे मतलब रासो काव्य है, रास काव्य है, बहुत सारी चीजें अलग है। आदिकाल की आदिकाल, तो बस मैं भी, आदिकाल लेकिन ऐसा है आप जो नहीं है उसमें, बाकी तो सारे तीनों कालों से रिलेटेड सारे कवि लगभग है जो महत्वपूर्ण कवि हैं। जैसे वो आपसे आपका परिचय पूछेंगे और आपने कहा कि हम हिंदी साहित्य से एमए किए हैं, तो फिर वो वहां तक पूछने के लिए बाध्य है, मतलब पूछेंगे वो कि आप एमए किए तो आप ये बता सकते हैं। तो फिर वो साहित्य में भी जाएंगे, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, साठोत्तरी कविता, वो सब पूछ सकते हैं। सोनी मैम से क्वेश्चन है, थोड़ा सब पढ़ लीजिएगा। सोनी मैम से क्वेश्चन है कि यदि जल प्रत्याहार आपको बनाना हो तो कैसे बनाइएगा? क्या सर? जल प्रत्याहार आपको बनाना है। मेरी संस्कृत थोड़ी कमजोर है, लेकिन जो माहेश्वर सूत्र है ना, जैसे ए ओ रिल रिका ए ओच ए ओम हैवरेट लड़,
तो इसमें हम वो देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक वो बन रहा है। अभी तो हाँ, मैं बन जाएगा। ऐसे नहीं है मुझे। तो हाँ बनाया कैसे जाएगा, इसको अयोड बनाएंगे लिंग कैसे? एवं जल प्रत्याहार है, यदि वो पूछते हैं कि जल प्रत्याहार आपको बनाना है, क्योंकि वो हिंदी से भी क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं और संस्कृत से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बीए हाँ तक पढ़ा है ऑफ तो कोर्स, पूछ सकते हैं, ऐसी बात जी नहीं जी, है। तो उसको अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो वो माहेश्वर सूत्र से ही पकड़ते हैं ना, उसमें का एक जैसे पहला और अंत का अक्षर पहला छोड़ और के अंत बीच का जो आता है बीच का वो ले हम लिया उसमें जाता लेते है हैं। और उसको बना ठीक है देते ठीक है, आप कैसे? पकड़ रहे हैं तो उसको कैसे आखिर बनाएंगे? वो पूछेंगे कि क्या क्या वर्ड छोड़ना होता है, क्या पकड़ना होता है, तब जाके हैं। जैसे बनाएंगे। हमको बता रहे हैं अयुड़ रिंग एवं एवच हयवरट जी जब समझ गया, जो समझ गया। जैसे आया यहाँ से, हाँ जैसे यहाँ अच से प्रत्याहार है। जब गड दस खप चट कपय ससर हल, तो ज से लेके हल तक पूरा जो जितने शब्द आएंगे वही आपका बन जाएगा प्रत्यय। हाँ, प्रत्येक सूत्र के इतिसंज्ञक वर्ण को छोड़ना पड़ेगा, बस यही इसमें मेन छोड़ना पड़ेगा, हाँ। इतिसंज्ञक वर्ण जो होते हैं, अंतिम वाले वर्ण जो होते हैं, उसको जैसे तो उसको जब छोड़ दिया गण जाएगा। दश तो श जब वहाँ तक वो जब छोड़ना पड़ेगा। गड 10 से शुरू होगा और हल तक जाएगा, हाँ वहां उसके तक आपका पूरा बीच का हाँ ले लिया जाएगा। उसको बनाएंगे जब अच्छा गड द खफ छठ त चट त कप हाँ सफ स हो ह जाता है ठीक बन है। गया। अच्छा बहुत मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि हम हिंदी के टीचर के लिए जा रहे हैं, तो उसमें क्या वो ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि हिंदी के प्रथम 4 उन्नायक हैं, उनके बारे में बताइए, या वो कहाँ कहाँ बिल्कुल उपस्थित पूछ सकते थे, हाँ उसमें कौन थे, तो उसमें ये क्या क्या ये बताना पूछ होता है? सकते हैं। जैसे उसमें क्या बता सकते हैं? 4 लोगों का नाम बता दिए, उसमें 4 जो 2 थे वो विश्वविद्यालय में थे, वहां पे 2 नहीं थे, तो क्या उनकी कहानियां, उनकी रचनाएं, उनके जीवन परिचय भी पढ़ना होता है? बस केवल यही इतनी वो फिर जैसे आप 4 बताएंगे ना, तो फिर एक को किसी का पकड़ के वहां से पूछेंगे, फिर उसमें से उनकी कुछ और भाषा प्रश्न कैसी थी, करेंगे। वो कहाँ से थे, मतलब वो ऐसे ही क्वेश्चन जैसे रिलेट करते करते पूछते 4 हैं। उन्नायक बताएंगे तो एक को पकड़ लेंगे, फिर उनके पर उनका उसमें क्या कौन रचना कौन है, है। उनकी क्या भाषा शैली है, वहां से फिर शुरू कर देंगे। क्योंकि फिर अब तक वहां से हमने बीच में से कुछ और निकलेगा तो वहां चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमने जो सामान्य अध्ययन किया है तैयारी की दृष्टि से, वो बस केवल यही पढ़ा है कि 4 लोग थे, मुंशी सदा सुखलाल थे, और नियाज थे, और ये क्या कहते हैं हाँ, तो सल्लूलाल, जैसे मुंशी सदा सुखलाल सल्लू बताए तो उनकी तो रचना को क्या पूछेंगे, नहीं, फिर उसकी रचना की मेरा कहने का ये मतलब था ना, क्या इनके बारे में विस्तृत पढ़ना पड़ेगा, इतने से काम चल जाएगा? बस यही थोड़ा पूछना है। थोड़ा, हाँ नहीं नहीं पढ़ लीजिए, अगर एक नजर मार लेंगे तो बहुत दिख डीप नहीं जाएगा। पूछते हैं, वो इतना समय नहीं होता उनके पास। थोड़ा थोड़ा बस ये जानना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि नहीं। आप जानते हैं तो हो सकता है वो भी जानते कौशिक, हैं। want to ask नहीं from Neha ऐसा madam, get ready? मैडम अब भारतीय एजुकेशन सिस्टम की